हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हॉस्पिटल से लौटते समय क्या क्या परेशानी मुझे होती है और मैं कैसे लौटती हूँ, क्या वाहन लेती हूँ। ठीक है, और दोपहर के 2 बज चुके हैं और बहुत तेज़ वाली धूप है इधर। और ये देखो मेरे पीछे ये सामने हॉस्पिटल है और मैं आती हूँ रोज़ यहाँ पर अपनी रेडिएशन के लिए। ये देखो ये हॉस्पिटल है पूरा इसका गार्डन है, हरी हरी घास, बहुत मस्त वाली हवा चल रही है। और अब मैं चलती हूँ यहाँ से, इधर गेट है, तेज धूप है और धूप में पूरे हाथ पैर जल रहे हैं सच में। ये देखिए हरियाली देखकर तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, रेडिएशन के लिए आती हूँ। रेडिएशन थेरेपी चल रही है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ और वो करा करके और 2 घंटे मस्त आराम करके फिर मैं चलती हूँ। और अब यहाँ से सामने ये टोल प्लाजा है, यहाँ पर ये तो बहुत लंबी चौड़ी रोड मुझे क्रॉस करनी है। फिर उसके बाद कितनी देर में मुझे ऑटो मिलेगा ये नहीं पता। इतनी धूप में और छाएं की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी गर्मी में इतनी धूप में ना पेड़ों की बड़ी याद आती है। छाएं की हर जगह छोटी छोटी छाएं भी इंसान ढूंढता है, छाएं मिल जाती है ना, वहाँ छाएं में देखो छाएं मिल गई है, ऑटो खड़ा कर दिया है। लेकिन ये ऑटो जाएगा नहीं, उधर नहीं जाएगा, ये कोई लेकर आया होगा। ढूंढ ला जाओगे? ढूंढ ला देखा, मैंने पूछा नहीं जा रहे, मुझे ना ये पूरा क्रॉस करके तभी मिलेगा और वो भी इंतजार करना पड़ेगा। ये कहीं और जा रहा है तो ऑटो, पहले एक ऑटो लूँगी। मैं आपको पूरा लाइव ही दिखा रही हूँ आज। तो पहले एक ऑटो लूँगी, फिर चौराहे तक जाऊँगी, चौराहे से फिर ऑटो लूँगी, फिर रेलवे स्टेशन जाऊँगी टुंडला की, और स्टेशन से फिर मेरी ट्रेन है तो ट्रेन से जाऊँगी फिर। तो चलो क्रॉस करते हैं। ये देखो दिखाई दे रहा है कितना बड़ा ये टोल प्लाजा है। इधर से वाहन आ रहे हैं तो मुझे देखते हुए क्रॉस करना है। मैंने पूरा क्रॉस कर लिया, इधर आ गई हूँ। अब देखो धूप में चलते चलते थोड़ी सी कहीं छांव ढूंढूंगी, तब खड़ी हो जाऊंगी ऑटो के इंतजार में, ऑटो मुझे मिल जाए। ये देखो छोटू सा पेड़ मिला है, इसकी छाया में मैं खड़ी हो गई हूँ। ऑटो सब भरे हुए आ रहे हैं, अभी तक मुझे कोई भी ऑटो नहीं दिया। और इतनी गर्मी है ना, इतनी तेज धूप है, फ़ोन भी गर्म हो गया मेरा बहुत। अब वीडियो शूट करेगा कि नहीं करेगा ये भी नहीं पता। 3-4 ऑटो निकल गए, वो इतने भरे हुए आ रहे हैं और अभी एक भी ऑटो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो इधर टोल प्लाजा, इधर से जो ऑटो आएगा ना उसमें मैं जाऊँगी। ये एक यार आ रहा है, ये भी मुझे फुल ही लग रहा है, ये भी नहीं रुकेगा मेरे लिए। देखो रोकना ही बेकार, रुकेगा ही नहीं, फुल ही जा रहा है। और एक वो आ रहा है, आ जाए तो आ जा भाई आ जा। इसमें है जगह, स्पीड भी कम नहीं करते, इसमें भी जगह नहीं है। एक उधर खड़ा वो आ जाए, उसमें लग रही है जगह। आ जा भाई आ जा, जगह हो तो। रुक जाओ, अरे जगह थी फिर भी नहीं रोका इसने, तो हद कर दी। अरे रुक जाओ, अरे कोई रोक क्यों नहीं रहा? ये तो खाली था, बस एक ही बंदा बैठा था इसमें। बड़ी मुश्किल में एक ऑटो रुका, आप लोगों ने देखा, बहुत कई निकल गए, रोक ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल में एक रुका, फिर उसमें मैं बैठकर
अब यहाँ पर टूरला चौराहे पे आ गई हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये फ्लाईओवर है और यहीं पे ये चौराहा है। ठेले वेले लग रहे हैं चाट पकौड़ी के, गोलगप्पे फूलगप्पे। मैं नहीं खाती कभी भी, रोज देखती हूँ। अब यहाँ से फिर लूँगी मैं फोटो अब स्टेशन के लिए। और ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है। स्टेशन भैया, स्टेशन। अब दूसरे ऑटो में बैठी हूँ। अब ये यहाँ से और जो स्टेशन तक का रास्ता है ना वो अच्छा, पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, दोनों तरफ, मतलब रास्ते के, और पूरा मार्केट है वहाँ पर। ये अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, देखना, ठीक है। तो जी मैं पहुंच गई हूँ स्टेशन, टूरला के रेलवे स्टेशन। तो हॉस्पिटल से चौराहे तक के लगे थे 10 रुपये और चौराहे से स्टेशन तक 10 रुपये। इतने में मैं यहाँ पर पहुँच जाती हूँ। और वही है बस, चौराहे से तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल से चौराहे तक के लिए थोड़ा टाइम लगाता है। ये देखिए, और स्टेशन पर आज एक नया काम मुझे देखने को मिला है। पहले ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हो ना, पहले ये सब कुछ नहीं थी, ये तीनों खुले हुए थे गेट, लेकिन ये अब बंद कर दिया। और यहाँ पर ये जो मशीन होती है ना जाने के और आने के लिए, और कुछ भी संदिग्ध कुछ भी होगा तो ये बज जाती है ना, तो वो ये लगा दिया। अब सबको इसमें से ही गुजरना पड़ेगा। आज ही देखी है मैंने। और ये देखो भीड़ स्टेशन पे। और मुझे तो लगता है मेरी गाड़ी, एक गाड़ी तो देखो ये आ गई यहाँ पर आते ही आते, लेकिन ये कहाँ जा रही है ये पता नहीं। और यहाँ पर ये देखो दुकान है, यहाँ मिलती है टूरला की मशहूर कुल्फी, ठीक है। और एक और ये लग गई मशहूर कुल्फी की, कि भाई दुकान वाले से कंपेयर कर रहा होगा ना, तू बेचेगा तो मैं भी बेचूंगा। और मुझे तो इस पुल से जाना होगा प्लेटफार्म नंबर 2 पर, ये है प्लेटफार्म नंबर 7, यहाँ से जाना होगा मुझे वहाँ पर। वो बहुत लंबा पड़ जाता है, तो अब तक तो भाई मुझे, मैं थोड़ा बैठती हूँ पहले और पानी पीऊँगी, तब चलूँगी अब यहाँ से आगे। क्योंकि दवाई खा रही हूँ, रेडिएशन चल रही है ना, तो गला बहुत जल्दी सूख जाता है। ये सामने एक्सीलेटर भी लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक्सीलेटर तक पहुंचने के लिए धूप में बहुत चलना पड़ता है, इसलिए मैं इससे नहीं आई। उधर जो बनी हुई है ना रैंप की रास्ता, इस पे छाए रहती है, तो मैं इससे आई हूँ धीरे धीरे चढ़ के। ये
और यहाँ पर भी बेंच पड़ी हुई है और टाइम मेरे पास है और यहाँ हमें हवा लगती है। मैं रोज का यहाँ पर बैठती हूँ, आराम करती हूँ, चढ़ के आती हूँ तो फिर मैं आराम करती हूँ यहाँ पर बैठकर और अनाउंस भी सुनती हूँ कि मेरी गाड़ी कौन सी प्लेटफॉर्म पर है। और लोग ना उस गाड़ी वाले जो पैसेंजर है ना, वो लोग ऐसे भाग भाग के, बहुत टाइम है अभी तक, भाग भाग कर जाएंगे क्योंकि सीट मिल जाए। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठूंगी। देखो ये खड़ी दिखाई दे रही है ना, फोकस कर ले भाई, हाँ ये खड़ी दिखाई दे रही है, ये ट्रेन है हमारी, ठीक है, पहले से ही खड़ी हो जाती है और यहाँ पैसेंजर पहले से ही जाकर के बैठने लगते हैं। और कल ये आई थी 3:25 पर और अभी 3 भी नहीं बजे और ये स्टेशन पर खड़ी है। हवा बहुत मस्त लग रही है, मैं तो आराम कर करके आती हूँ यहाँ पर स्टेशन पर, क्योंकि सीट मिल ही जाएगी और मैं पूरी ट्रेन चेक करूँगी कि कहाँ पर खाली और पसंद की सीट मिल जाए। तो देखो पूरी पड़ी है, यहीं बैठते हैं। और इस ट्रेन में ना भाई साहब इतनी भीड़ जाती है, मैं दिखाऊंगी अभी ये देखो खाली है बिल्कुल, 1-2 सवारी लग रही है कहीं, ठीक है। मैं बहुत आगे चल के आई हूँ, पूरी ट्रेन क्रॉस और आधी से ज़्यादा ही क्रॉस कर दी मैंने चलते चलते, तब मैं कहीं आकर के मैंने ये सीट, मैं ज़्यादातर अक्सर करके इसी सीट पे बैठती हूँ, ऐसे लगता है जैसे वही सीट है रोज वाली। तो अब बैठ गए हैं और अभी यहाँ पर मुझे 40 मिनट बैठना है, इतना पहले आ गई हूँ, आराम आराम से चलते चलते। पंखा चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, हवा तो लगी रही है। बैठेंगे, देखेंगे, यात्री आएंगे, बैठेंगे, सीट देखेंगे, पूरी फुल भर जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल से घर वापस जाती हूँ तो कैसे जाती हूँ, ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने ये तो हर बार बताती हूँ, तो इसमें भी बता दे रही हूँ, मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और जिसका इलाज चल रहा है और लगभग मेरा इलाज पूरा होने वाला है। तो आप लोग जो भी जानकारी चाहते हो ना कैंसर से संबंधित, मैं आपको बिल्कुल सही सही बताऊँगी और वीडियो बना करके बहुत डिटेल में, ठीक है। तो पूछना ज़रूर, कमेंट करना और ज़रूर से मुझसे पूछना। मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, अब तो फाइटर बन गई हूँ, मैंने फाइट कर लिया और जीत भी गई हूँ। हाँ जीत ही गई लगभग। रेडिएशन चल रही हैं, पहले सबसे पहले मेरी कीमोथेरेपी हुई थी और फिर सर्जरी हुई और अब रेडिएशन चल रही है। उसके बाद क्या होगा वो डॉक्टर बताएंगे, अभी मुझे उसके बाद का नहीं पता है कि क्या होगा। ये देखो घड़ी में बज रहे हैं 3 और अभी इसमें आधा घंटा है चलने में, ठीक है। और ये साथ में एक और ट्रेन खड़ी है। और पैसेंजर आने लगे हैं अपनी सीट। अब मैं आराम से देखो पैर फैला करके, जूते मैंने उतार दिए इधर, यहाँ पर कैप भी उतार लिया है और पैरों को सीधा करके। कभी कभी तो मैं ना पूरी सीट पे लेट भी जाती हूँ, जब तक नहीं आता कोई तब तक मैं आराम कर लेती हूँ यहाँ पे। मैं ट्रेन में बैठी थी और तभी ये वीडियो कॉल आ गई मेरी बहनों की। इसमें सभी आपको दिखाई देंगी, मैं ट्रेन में दिखाई दे रही हूँ और ये लोग सब अपने अपने घर में दिखाई दे रही हैं। जो सबसे नीचे ये सधु है, फिर उसके ऊपर ये मधु है, फिर उसके ऊपर नीरज है और जो मेरे ऊपर आशा है। ये सभी लोग मेरे हालचाल लेती हैं रोज़ के, क्योंकि मेरी रेडिएशन चल रही है
तो ये लोग रोज़ फ़ोन करती हैं और इनका रोज़ आना फ़ोन ट्रेन में ही आता है। तो कहती हैं जी तुम तो ट्रेन में ही रहने लगी हो क्या। तो जी मैं पहुंच गई हूँ अपने हाथरस जंक्शन। ये खड़ी है ट्रेन और इसमें से उतर के अब मैं ये पुल पर चलने लगी हूँ और ये चलते जाना है वहाँ तक चलते ही जाना है। और अब लूँगी मैं ऑटो। ये हॉर्न भी देने लगी है, अब ये जाएगी, जाने लगी। देखो ये ट्रेन। अब मुझे ये लंबा सा पुल पार करके फिर इधर जाना है, फिर उधर उतरना है, तब जाके कहीं ऑटो मिलेगा। मैं पूरा पुल को क्रॉस करके आ चुकी हूँ और देखो अब आके छाया में लिया। अब तक धूप ही धूप थी और वो सामने दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ पर कई सारे ऑटो, ई रिक्शा ये सब खड़े हैं। अब इनमें बैठ करके जाऊँगी, तब पहुँचूँगी मैं सिटी हाथरस। ये है हाथरस जंक्शन, ठीक है। अब मैं बंद कर रही हूँ मोबाइल को, पहले ऑटो में बैठ जाऊँ। ये ऑटो छोड़ दिया और अब आ गए हम हाथरस सिटी में। ये देखो अब इस चौराहे पर इस ऑटो ने छोड़ दिया, यहाँ से फिर लेंगे। पहले ये चौराहा क्रॉस करेंगे। ये मार्केट वाला चौराहा है, सासनी गेट चौराहा है, वो पता है। और यहाँ से फिर से अब ई रिक्शा लेंगे और फिर जाएंगे घर, तब घर पहुँचेंगे। उससे पहले मुझे लग गई है प्यास, तो नारियल पानी तो मैंने सुबह पी लिया था, अब पीऊँगी 1 गिलास गन्ने का रस, तब लूँगी ई रिक्शा और तब जाऊँगी घर। देखो ये दिखाई दे रहा है सिटी स्टेशन, हाथरस का सिटी स्टेशन। और मैं आई हूँ हाथरस जंक्शन से। तो ये रही जूस की दुकान, मैं यहाँ से गन्ने का रस पी लूँ। अब 1 गिलास, हाँ गन्ना का नमक डाल दो। पहले तो ही निकल रखा है। जूस पी के, गन्ना का रस पी के और फिर से बैठेंगे ये रिक्शा में और बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊँगी घर। तो आज मैंने दिखाया आप लोगों को कि मैं रेडिएशन थेरेपी करा के घर के लिए लौट रही हूँ, तो कितना क्या कैसे मतलब बाहर लेती हूँ, कैसे कितना परेशानी होती है, सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए बताया। आज तो मैंने सिर्फ लौटने का बताया, ठीक है। अब मैं अगला ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो पूरा दिन अपना रेडिएशन थेरेपी में मेरा कैसे, मैं सुबह से निकलती हूँ, जाती कैसे हूँ, ठीक है, उसके ऊपर बनाने वाली हूँ। और पूरा जाने से लेकर, सुबह से लेकर और जाने का पूरा, और रेडिएशन में कितना टाइम लगता है ये भी बताऊँगी, और फिर वहाँ पर कितना टाइम हॉस्पिटल में जाता है, फिर मैं कैसे फिर लौटती हूँ, उस दिन का सारा बताऊँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा ना, उसका अगला ब्लॉग में यही बनाने वाली हूँ। पूरा दिन अपना रेडिएशन का बताऊँ। घर पे पहुँच गई हूँ और टाइम शाम के बज गए हैं 6। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।